निक्की की साड़ी की आखिर इतना क्या खासियत है जो ये साड़ी को इतना डिमांड किया जा रहा है। आखिर निक्की ने किसका कॉपी की है, किसका चोरी की है। तो यहाँ पे निक्की का ये आइडिया था या फिर किसी और का आइडिया था। तो निक्की का साड़ी को लेकर इतना सोशल मीडिया पे क्यों हड़कंप मचा हुआ है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डोली के देसी स्टाइल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली निक्की के साड़ी के बारे में। तो यहाँ पे देखे होंगे कि निक्की जो तीज में साड़ी वेयर की थी वो निक्की का खुद का साड़ी था, यानी कि निक्की जो पहनावा जो स्टोर ओपन करने वाली है तो उसी का वो साड़ी मतलब लॉन्च की थी तीज के दिन। तो वो खुद उन्होंने उसको वेयर की थी और उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसके वो साड़ी को बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो आखिर वो साड़ी का खासियत क्या है, क्या निक्की ने किसी से चोरी की है, वो किसी का कॉपी है, वो कहाँ से आखिर ऐसा डिज़ाइन करवाई है। तो चलिए आपको इस ब्लॉग में हम आपको सारा डिटेल्स में बताते हैं कि निक्की ने कहाँ से चोरी की, कहाँ से उनको आइडिया आया, क्या आया नहीं आया। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा वॉच कीजिएगा ब्लॉग को। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो निक्की का साड़ी है बहुत सारे लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि निक्की खुद सरप्राइज है कि इस साड़ी को इतना पसंद करने वाले हैं। और उनका जो फर्स्ट साड़ी है सभी लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना डिमांड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत काफ़ी ऑर्डर जा चुका है इस साड़ी को लेकर। और इस साड़ी का जो प्राइस है वो आपको भी इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसका प्राइस क्या है। तो चलिए आपको प्राइस बता देते हैं। जो निक्की का जो साड़ी जो लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 3950 रुपया। तो यहाँ पे वो साड़ी को 3950 रुपया रखा गया है। लेकिन जो आपको उसके साथ ब्लाउज मिलने वाला है वो ब्लाउज आपको स्टिच नहीं मिलेगा, आपको स्टिच करवाना पड़ेगा। और उसके साथ जो तीज में उन्होंने चुन्नी जो पीछे रखी थी उसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो उसके लिए आपको अलग से प्राइस मतलब पे करना होगा और उसको भी आप साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस साड़ी को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इस साड़ी को लेकर इतना आखिर ट्रोल क्यों हो रही है, तो चलिए आपको बताते हैं। ये जो साड़ी है ये मिंत्रा पे सभी को कहना है कि जो निक्की जो साड़ी जो लॉन्च की है वो किसी को कॉपी की, यानी कि मिंत्रा से चोरी की है, मिंत्रा के मतलब डिज़ाइन चोरी की है, ऐसा कहना है सभी को। तो वो मिंत्रा का जो साड़ी है तो हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो फाइनली वो साड़ी का जो डिज़ाइन है वो मेरे पास भी आ गया है। तो आप थंबनेल में देखे होंगे और आपको हम यहाँ पे भी लगा देते हैं साइड में, आप लोग भी देख लीजिए कि वो साड़ी आखिर दोनों में कितना अंतर है। तो वो साड़ी जो है वो मतलब डिज़ाइन मतलब लग रहा है कि मतलब सेम जैसा है, सेम पैटर्न है, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि और जो मिंत्रा पर जो साड़ी है वो 18 या 19 हज़ार का साड़ी है, लेकिन जो निक्की का जो साड़ी है वो 3950 रुपया का है। तो यहाँ पे दोनों में जो रेट है वो आसमान ज़मीन का मतलब अंतर हो गया है, क्योंकि कहाँ 18-19 हज़ार और कहाँ 4 हज़ार, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और रही बात चोरी करने का, तो देखिए यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी को आइडिया आता है या फिर किसी कुछ मतलब चोरी करता है तो सेम तो पहले है नहीं, अगर चोरी भी की है तो इसमें गलत ही क्या है। अगर हम कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या कोई चीज़ मतलब देख के सीखते हैं तो आखिर कहीं कहीं से देखी कि हम लोग अपने दिमाग में लाते हैं कि नहीं हमको भी इस तरीके से करना है और इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि जो लोग स्टिच करते हैं उन जो मतलब डिज़ाइनर होते हैं वो लोग खुद भी अपने डिज़ाइन करते हैं या फिर मतलब कहीं देखते हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस कर देते हैं, लेकिन सेम ही रहता है। तो इसमें आप निक्की को, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे बोलना चाहिए कि निक्की ने चोरी की है। अगर चोरी भी की है, कॉपी भी की है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। तो हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप लीजिए, नहीं पसंद है तो नहीं लीजिए। इसमें किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने ये साड़ी है जो चोरी की है इस तरीके से उस तरीके से है। अगर आपको उस साड़ी को लगता है कि साड़ी बहुत सिंपल है, इसको बनाना भी आसान है, तो हाँ सिंपल है, लेकिन आपके दिमाग में वो आइडिया भी आना चाहिए कि हमको इस तरीके से बनाना है। क्योंकि अभी अगर निक्की वो साड़ी पहनी हुई है तब आपको लग रहा है कि नहीं ये साड़ी तो हम भी मतलब बनवा सकते हैं, तो हाँ क्यों नहीं बनवा सकते, आप भी बनवा सकते हैं। अगर आप में वो हुनर है, अगर आपको भी सिलाई करने आती है तो आपके लिए बिल्कुल भी सिंपल है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, वो साड़ी में ऐसा कुछ भी है ही नहीं। जहाँ तक हम देखे हैं तो हमको नहीं लगता है कि उस साड़ी में कुछ भी है, क्योंकि वो आपका
का जो साड़ी है वो पूरा वर्क मतलब वो पूरा किया हुआ रहता है। आप कपड़े के दुकान में जाइएगा, जहाँ पे जो थान का जो कपड़ा मिलता है वहाँ पर आप जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जो भी पसंद आता है उस कपड़े को ले लीजिए। और उसमें सिर्फ चारों बगल सिर्फ लैस लगा हुआ है, तो आप अलग से आप उस सिलाई मशीन पे आप उसको लैस लगा सकते हैं और ब्लाउज अपने स्टिच खुद करा सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको करने भी आना चाहिए। अगर आपको करने आता है तो इसमें ये साड़ी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस साड़ी का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने लोग साड़ी डिमांड कर रहे हैं। क्यों आखिर डिमांड कर रहे हैं? ये तो देखिए, अगर हम सामने को किसी को देख रहे हैं पहने हुए तो उनका लुक इतना अच्छा आ रहा है तो शायद हमको पसंद आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो जिसको जो पसंद आता है, क्योंकि सबका पसंद भी एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच भी एक जैसा नहीं होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो जिसको जो पसंद आता है वो ऑर्डर करते हैं। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे एक ड्रेस रहता है तो सिर्फ हम ही वो ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो ड्रेस को पसंद कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, लेकिन किसी को वो ड्रेस पसंद नहीं आता है। तो इसमें सबकी अपनी अपनी सोचने का और पसंद करने की अपनी अपनी होती है। तो जिनको जो पसंद है वो ऑर्डर कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि साड़ी में कुछ भी नहीं है तो वो ऑर्डर नहीं करें, वो अपने खुद भी बनवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास सारे मतलब अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर अपने खुद से कपड़े ला के बनवा सकते हैं। तो जिनको जो पसंद है वो अपना ऑर्डर करते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो नहीं ऑर्डर करते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि दोनों साड़ी में डिफरेंस क्या है, क्या आपको दोनों साड़ी सेम लग रहा है, और निकी के जो पहनावा साड़ी का जो लॉन्च था क्या वो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे किसी का चोरी करने का इल्ज़ाम लगाना या फिर ऐसे है वैसे है, हमको नहीं लगता कि किसी को, अगर आप किसी को मतलब बढ़ावा नहीं दे सकते तो हमको नहीं लगता कि किसी को नेगेटिव बोल को उसको नीचे गिराने की कोशिश किया जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम एक लेवल ऊपर ही उठें। तो बस हमको नहीं लगता कि किसी को नीचे गिराने के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, आपने भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने दें। तो बस इसी के साथ ये ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।